गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है सबके। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया था। लेट मी रिमाइंड यू, ये सारा कुछ हमारा लास्ट क्लास का काम था। अब डिफरेंशिएशन को यूज़ करने के दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हो जाती हैं। एक कैटेगरी तो आपकी सिंपली हो जाती है जिसमें आप डायरेक्ट एप्लीकेशन करोगे। जैसे हमारे तीन फार्मूलाज हैं। एक्सेलरेशन का एक फार्मूला डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला वी डी वी बाई डी एक्स, और वेलोसिटी का फार्मूला डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो ये फॉर्मूलाज अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो दैट्स वन साइड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। दूसरा पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाता है जब आप मैक्सिमा मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने चलते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों की प्रैक्टिस के लिए मैंने दो तीन क्वेश्चंस रख लिए हैं। पहले वो जल्दी से निपटाते हैं और फिर हम इस टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से। ऑलराइट, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो एंड फाइंड पोजीशन एट बोथ द अबव पॉइंट्स। ठीक है, हो जाएगा। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, देखने में ये क्यूबिक फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं सबसे पहले। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, है ना। आगे वाले थोड़े से डिफिकल्ट हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, 3t² माइनस 3 वैसा का वैसा वैसा आ जाएगा, तो 2t ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे खाली 3 आ जाएगा। दिस गिव्स अस द वेलोसिटी फंक्शन 3t² माइनस 6t प्लस 3। ये आपका वेलोसिटी का फंक्शन है। इनफैक्ट आप इसको कॉमन अगर 3 ले लो तो ये कुछ ऐसा दिखता है, t² माइनस 2t प्लस 1, है ना। तो दोनों तरीकों से लिखना बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सेलरेशन फंक्शन भी अभी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर लूँ और डी वी बाई डी टी से एक्सेलरेशन फाइंड कर दूँ तो मेरे पास उसका भी एक फंक्शन हो जाएगा जो कि काफ़ी ईजी है। 3 कॉमन लो और ब्रैकेट के अंदर की बात करो तो t² का हो जाएगा 2t और यहाँ पे माइनस 2। ठीक है, अगेन इसका भी हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 6 बाहर आ जाएगा एंड t माइनस 1 आपके पास अंदर बच जाएगा। चलो, तो अब मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आपको हाईलाइटिंग इतनी ज़्यादा पता नहीं चलेगी यहाँ पर वैसे। चलो, तो आपके पास एक्सेलरेशन का फंक्शन, वेलोसिटी का फंक्शन और काफ़ी काम हो गया हमारा। अब देखो, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, ये आपका पहला पार्ट है ना। तो व्हेन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो मतलब ये वाला फंक्शन ज़ीरो हो जाए। कब हो रहा है, t इज इक्वल टू 1 पे ज़ीरो हो रहा है। तो t इज इक्वल टू 1 पे आपको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो आप इसको v1 लिख के सॉल्व कर सकते हो। इस फंक्शन में आपको वैल्यू डालनी है टाइम की 1। तो आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू 1² माइनस 2 प्लस 1, दिस ऑल बिकम 0। तो इसका मतलब है वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन तो है ही, डिस्प्लेसमेंट s एट दिस पॉइंट क्या रहा होगा, तो आपको s के फंक्शन में जाना है और 1 पुट करना है। तो आप यहाँ पे सारी जगह 1 पुट करके देखो, 1 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 2, ये दोनों कट गए, 1 प्लस 3 आपका आंसर 3 मीटर्स आ गया। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको लिख सकते हो, S1 विल बी 3 मीटर्स। ऑलराइट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी इसमें। ऐसे ही आपका अगर एक्सेलरेशन, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया जब एक्सेलरेशन जीरो था। अब जब हमसे पूछा है कि वेलोसिटी जीरो होने पे बाकी दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो वो भी करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में रख देता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी फंक्शन है ये, इसको हमको देखना है कि ये ज़ीरो कब हो रहा है। तो ये ज़ीरो कब हो रहा है, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमको निकालने पड़ेंगे जहाँ पे वो ज़ीरो होता है ना। कोई सिंपल तरीका है, t² माइनस टी प्लस 1 करने पे कॉमन आ रहा है क्या, t कॉमन निकाला, t माइनस 1 कॉमन निकाला, t माइनस 1, है ना। तो इसका एक ही रूट है, इनफैक्ट 2 रिकरिंग रूट्स हैं, हम इसको रिपीटिंग रूट्स बोल देते हैं। और t की वैल्यू आपकी 1 सेकेंड आ रही है। इस टाइम पर क्या हो रहा है, इस टाइम पे वेलोसिटी इज ज़ीरो। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 1 अगर आप पुट करते हो, पिछली बार भी t इज इक्वल टू 1 आया था क्या, हाउ इंटरेस्टिंग। t इज इक्वल टू 1 पे भी वेलोसिटी हमने जीरो निकाली है, तो हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलो, तो t इज इक्वल टू 1 पे आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट क्या है और आपको पता ही है एक्सेलरेशन की वैल्यू खुद भी जीरो हो जाएगी। तो इनफैक्ट दोनों पॉइंट सेम ही आ गए। ठीक है, वेलोसिटी वन एक्सेलरेशन इज जीरो एंड एक्सेलरेशन वन वेलोसिटी इज जीरो, दोनों t इज इक्वल टू 1 पे फॉलो हो रहे हैं और इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3 मीटर्स है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑलराइट, मैंने भी नहीं सोचा था इतना जल्दी सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, इसी में अगर आपको कोई भी और टाइम पे ये वैल्यू पूछ ली जाती, जैसे अगर मैं आपसे रैंडमली पूछ लेता कि वेलोसिटी एट 10 क्या होती, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही वेलोसिटी फंक्शन उठाना है और इसमें 10 वैल्यू पुट करनी है ना। तो जैसे अगर मैं इसको निकाल दूँ एक बार, t² माइनस 2t प्लस 1 और इसमें हम 10 वैल्यू पुट करते हैं तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 100 माइनस 20 प्लस 1, दिस इज गोइंग टू बी वॉट 81।
81 इंटू 3 कितना होता है भाई, 243। तो 243 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो रही है सिर्फ 10वें सेकेंड तक जाके, ठीक है। एक्सेलेरेशन निकालना होता तो a10 लिखते और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते। एक्सेलेरेशन का क्या फंक्शन था, 6 इंटू टी माइनस वन, तो 6 इंटू 10 माइनस वन, 9 इंटू 6, 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलेरेशन आ जाता। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला फंक्शन था ये क्यूबिक, इसमें हम 10 वैल्यू पुट कर देते तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता। तो आई एम होपिंग कि ये सब आप कर लोगे, है ना। आगे चल सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो ऑब्वियसली आप v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ, या a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन, ऑलराइट, ये मैं लिखना भूल गया। तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। अब एक्सेलेरेशन के लिए डी वी बाई डी टी अलाउड नहीं है तो आपको उसका दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वी डी वी बाई डी एक्स, ओके। फॉर्मूला आया कहाँ से, ये वाला, कोई ज़्यादा मुश्किल इसका ओरिजिन नहीं है। आप सिंपली ऐसे देखो कि आप अगर डी वी बाई डी टी लिखते थे तो इसमें मैंने डी एक्स और डी एक्स ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि अलाउड है, राइट, क्योंकि बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई किया है। तो ये डी वी बाई डी एक्स का पोर्शन अलग हो जाता है और ये डी एक्स बाई डी टी बन के वेलोसिटी बनाता है, तो ये v इंटू डी वी बाई डी एक्स बन जाता है, ठीक है। तो इट्स जस्ट सिंपल चेंज, पर किसी किसी क्वेश्चन में जहाँ पे टाइम दिया ही नहीं होता वहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। तो जैसे इस फॉर्मूला में आपको एक्सेलेरेशन नहीं पता तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स लगाओ। एक तो आपको v का फंक्शन मिला हुआ है तो इसको अभी ऐसे कैसे छोड़ दो और डी वी बाई डी एक्स अप्लाई कर लो। तो व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस पार्ट, ये क्या बनेगा, ये 10x की पावर 1/2 है ना। तो यहाँ पे ये 10 को आप चाहो तो बाहर ही निकाल दो, ठीक है। ध्यान रखना कि ये √10 है, खाली 10 नहीं लिखना है। तो आप यहाँ पे √10 बाहर निकाल के रख सकते हो और x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन मांग सकते हो, है ना। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स, ये 1/2 लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली डी वी बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉट, √10 साइड में कर दिया और 1/2 x की पावर 1/2 माइनस वन, दैट इज -1/2 यहाँ पे आ गया। इसको आप चाहो तो √10/2 √x यहाँ तक जाके लिख दो, ठीक है। ये आपकी डी वी बाई डी एक्स की टर्म हो गई। तो अब आपके पास एक डी वी बाई डी एक्स की टर्म है और आपके पास एक v की टर्म है। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो a की टर्म अपने आप आ जाएगी, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन के लिए v वाली टर्म जो है 10√x और डी वी बाई डी एक्स वाली जो टर्म है यहाँ पे देखिए √10/2 √x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका यहाँ पे √x तो कट गया, ऊपर आपके पास बचा है √10 मल्टीप्लाइड बाई √10, दैट इज गोइंग टू बी 10/2। तो आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है जी। इस तरीके से आपको ये वाला फंक्शन भी अप्लाई करना पड़ सकता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस कैटेगरी में, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली मल्टीपल वेज हैं इसको सॉल्व करने के, मैं तीनों वेज बता दूंगा तो आपका समझ में आ जाएगा तीनों, ठीक है। इंटरेस्टिंग लग सकता है ये आपको थोड़ा सा। फर्स्ट तरीका इसका क्या करें हम लोग, बिल्कुल नॉर्मली अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो हम बोलेंगे कि t है हमारे पास, है ना। हम डी एक्स बाई डी टी निकालने जाएंगे तो हमको कॉम्प्लिकेशन पड़ेगा क्योंकि x का कोई फंक्शन नहीं मिल रहा हमको। तो यहाँ पे हम उल्टा तो कर ही सकते हैं, हम डी टी बाई डी एक्स तो निकाल ही सकते हैं, उससे हमको वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा। तो सबसे बेसिक और सबसे लंबी अप्रोच एक्चुअली यही है, पर इसको देखने में ये इजी लगती है तो यूजुअली बच्चे इस पर सबसे पहले कूद पड़ते हैं। तो ये अप्रोच हमको क्या देती है, डी टी बाई डी एक्स। अभी देखना, अभी मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। तो डी टी बाई डी एक्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि आपको खाली इसको x स्क्वायर की पावर -1 की पावर 1/2 की तरह इसको डिफरेंशिएट करना है ना। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि 1/2 बाहर आएगा और x स्क्वायर -1 की पावर -1/2 बचेगी, फिर हम एक डॉट लगाएंगे, फिर हम रूट के अंदर की टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि यहाँ पे 2x हो जाती है। डी टी बाई डी एक्स इज वॉट, दिस इज 1/वेलोसिटी। तो 1/v का आपको एक फंक्शन मिल गया, ये कैसा दिख रहा है, ये 2 आप हटा सकते हो, x न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √(x स्क्वायर -1), ठीक है। जिसका मतलब है कि वेलोसिटी फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है, x स्क्वायर -1/x। अब ये वेलोसिटी फंक्शन v तो आपको मिल गया, अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, आप डी वी बाई डी टी करके एक्सेलरेशन निकाल लेते, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड a इन टर्म्स ऑफ x, पर यहाँ पे डी वी बाई डी टी कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो t में नहीं है, x में है। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अब आपको डी वी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींचो और आप यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स निकालने की प्रक्रिया शुरू करो और ये हो जाएगा, ये भी दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस हैं तो आपको इनको डिवीजन रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आपको मैं डिवीजन रूल याद दिला दूँ, u/v का जब भी आपसे डिफरेंशिएशन मांगा जाता है तो आप करते हैं u-v - u v' अपॉन v स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला ही था
कि जहाँ पे डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन होता है उस टर्म को नेगेटिव लेना है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो हमको यू डैश और वी डैश दोनों सेपरेटली पता हो तो बहुत आसान हो जाए ज़िंदगी। इनफैक्ट यू डैश है ना, ये देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हमने अभी निकाला ही है। तो यू डैश जो टर्म है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन, वो ये वाली टर्म ही तो है ना। तो ये वाली टर्म है यू डैश। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ, यू डैश की जगह एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वी आपका फंक्शन है डिनोमिनेटर में जो एक्स वैसे का वैसे रख दिया, माइनस न्यूमरेटर फंक्शन वैसे का वैसे रख दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन खाली वन हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ। तो आपके पास ये डी वी बाई डी एक्स की टर्म आई है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। ऊपर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। मतलब मैं इसको यहाँ पे भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर पहले से जो है ये वाला मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन जो कि ये वाला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। आई होप ये बेसिक मैथमेटिक्स में परेशान नहीं होते आप लोग। ये पूरी टर्म डी वी अपॉन डी एक्स की ओपन अप हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा खाली वन। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब फाइनली आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना है, आपको v इंटू डी वी बाई डी एक्स करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए v मल्टीप्लाइड बाई डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे। v क्या आया था भाई, v की टर्म थी कुछ ऐसी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मैं कॉपी कर लूँ, चलो ये यहाँ पे v की टर्म मैंने लिख दी और ये वाली टर्म मैंने डी वी अपॉन डी एक्स की यहाँ पे लिख दी। क्या ये आपस में कुछ काटा छाटी कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। तो आपका ये वाला टर्म पूरा कट गया और सिंपली a इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्यूब आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही पूछा था एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो ये तरीका काम तो किया पर इसने टाइम वेस्ट बहुत कर दिया हमारा, है ना। कोई इससे छोटा तरीका है क्या, है एक छोटा तरीका है, इनफैक्ट दो छोटे तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है इस पर, अगर हम t को x को t की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखो एक बार इक्वेशन t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें हम रूट को दूसरी तरफ भेजें तो यहाँ पे टी स्क्वायर बन जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर इस तरफ भेज दें बेसिकली वन को उधर भेजा है तो टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, एक्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स हमारे पास टी की टर्म्स में है, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन दे देगा। तो दूसरा तरीका ये है, ये भी सिंपल लगता है और इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, डिफ्रेंशिएशन का टाइम लगेगा जो लगेगा। तो मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। वेलोसिटी हो जाएगी, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वन बाई टू टी स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू टी, ठीक है। ये टू हट सकता है और आपके पास बचेगा टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, ये आपका वेलोसिटी फंक्शन है। अब आपको इसको एक्सेलरेशन फंक्शन में लेके जाना है तो डी वी बाई डी टी करोगे और ये हो जाएगा अगेन u डैश v, तो u डैश v माइनस u v डैश क्या है, अभी हमने निकाला ही था रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन जो कि यही वाली टर्म है। तो ये वाली टर्म आप वापस लिखो t अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो कि हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन। ऑल राइट, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका कितना आया, अगेन कॉमन लिया बेस को, तो इधर आ गया टी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे माइनस का टी स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया टी स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, बेसिकली ये टर्म तो गई। तो आपका एक्सेलरेशन जो आया है वो आया वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन होल पावर थ्री बाई टू, ठीक है। इसको देखो और क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, तो ये वन अपॉन एक्स क्यूब वाली टर्म दे ही देता है, ठीक है। तीसरा तरीका है वापस उस इक्वेशन पे चलो और इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। कौन सी इक्वेशन, जो हमने यहाँ बनाई है, इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को उठाओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो दोनों तरफ इसको जो डिफरेंशिएशन करना है उसमें हम बेस कुछ नहीं ले रहे, हम डी एक्स बाई डी टी नहीं कर रहे, हम डी टी बाई समथिंग नहीं कर रहे, हम खाली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये हो जाएगा टू इंटू एक्स इंटू डी एक्स और इधर हो जाएगा टू इंटू टी इंटू डी टी। वन का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये टू हटा और यहाँ पे आपके पास देखो क्या टर्म आ रही है, डी एक्स अपॉन डी टी एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ आ जाएगा टी अपॉन एक्स, या अगर आप एक्स को इधर ही छोड़ देते हो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसका मतलब है ये लिखा है एक्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम टी। ये इसका एक इम्प्लीकेशन है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ ऐसा हो रहा है
कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है। या इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि वेलोसिटी हमेशा कैसी चल रही है, t/x चल रही है, तो टाइम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता जा रहा है और उसके हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। इंटरेस्टिंग है। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम करते हैं इसको dx/dt, टाइम से डिफ्रेंशिएट करने का क्या फ़ायदा, टाइम से डिफ्रेंशिएट करने का ये फ़ायदा कि ये वाली टर्म चली जाएगी, गायब हो जाएगी, है ना। हमारे पास अब बेसिकली दो टर्म्स हैं, हमारे पास एक है x इंटू वी इज इक्वल टू टी, और दूसरी हमारे पास ओरिजिनल टर्म है जो कि है ये वाली t² इज इक्वल टू x² माइनस 1। इसको आप यहाँ पे लिख दो, t² इज इक्वल टू x² माइनस 1, और ये दोनों टर्म्स से अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइम से डिफ्रेंशिएट करें, उससे क्या होगा, ये टाइम गायब हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे कैसे लगेगा, dx/dt, अगर आपने x को डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी वैसे की वैसी रह जाएगी, दूसरी बार जब आप x को वैसे रखोगे तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन होगा। यहाँ पे t का d/dt करेंगे तो खाली 1 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ये है वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी यहाँ पे पहले से, तो v² प्लस x इंटू a इज इक्वल टू 1, राइट। अब आप एक चीज़ और करो, अब आप इस v² को इस वाली टर्म से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, v² की जगह आ जाएगा t²/x² प्लस xa इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको लेके जाना पड़ेगा दूसरी साइड, ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू 1 माइनस t²/x²। ये x² को आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे, तो x² माइनस t² वाली टर्म आ रही है, जो कि यहाँ पे लिखी है x² माइनस t² इज इक्वल टू 1 बनता है, ठीक है। तो x² माइनस t² इज जस्ट 1, a की वैल्यू आ जाती है 1/x³। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर अगेन, ठीक है। पर आई थिंक ये वाला तरीका जो है ये सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए काफ़ी है ना। अभी मेरे को इसको करके लगा कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, ये वाली इक्वेशन यहाँ जाके कनेक्ट करनी पड़ रही है और इस वाली इक्वेशन को यहाँ कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो आई डोंट थिंक ये तरीका बेस्ट है। अब इन दोनों में से आपको कोई बेस्ट लगे तो आप देख लो। वैसे ये क्वेश्चन था ही कॉम्प्लिकेटेड इन द फर्स्ट प्लेस, तो तीनों तरीके ही थोड़े थोड़े से परेशान करने वाले थे ही, ठीक है। चलो, आई होप आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालना तो आ रहा है यूजिंग डिफरेंशिएशन।